सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार राजेश जी, जय हिंद। आपका और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से एक बार अपने इस बेहतरीन चैनल पर बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, समय दिया आपने, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी। अग्निवीरों का पहला बैच सर आउट आ रहा है और शायद सितंबर में वो बाहर आ जाएंगे। मैं अपनी यूनिट में गया था तो वहां पर काफी अग्निवीरों से बातचीत हुई और पहली बार मुझे जो है सर्विंग जो यूनिट के अंदर जो है इंटरेक्ट होने का अग्निवीरों से मौका मिला। तो उन्होंने एक पॉइंट उठाया तो मुझे लगा मैं सर उसके ऊपर आपके साथ बातचीत करूं और शायद हमारी और आपकी बातचीत कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंचे। बच्चों का कहना है और हमारा भी मानना है कि एक मौका तो इन बच्चों को दिया जा सकता है एसीसी एग्जाम में बैठने का। बाहर करने से पहले कम से कम एक मौका इनको दिया जाए, इनके टैलेंट को देखने का, इनकी एबिलिटी को देखने का, क्या कुछ कर सकते हैं। तो उनका कहना था सर कि हमें एक भी मौका नहीं दिया जाता, एक मौका हमें मिल जाए तो हम दिखा सके कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एसीसी में नहीं बैठ सकते हैं सर, तो ये एक बड़ी समस्या है। कैसे हम इसको देखें, क्या ये हो सकता है या होना चाहिए? देखिए राजेश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जबरदस्त मुद्दे को, इस जरूरी मुद्दे को आप इतने शानदार ढंग से उठाते रहे हैं और साथ ही साथ आप उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जो कि इस चीज के या यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि ये आप जैसे पत्रकारों के लिए एक बहुत ही ये सुकून वाली बात हुई कि कम से कम आप अपना काम बहुत ही, अपने फर्ज को बहुत ही शानदार तरीके से निभा रहे हैं। रही बात अग्निवीरों की, तो निश्चित तौर पर होना तो चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं कि एक बार उनको रिटायर करने से पहले, उनको सेवा मुक्त करने से पहले एटलीस्ट एक चांस दिया जाना चाहिए, ताकि हो सकता है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि अब ये कहा जा सकता है कि जब वो सेना में आगे नहीं कर सकते तो उनको एसीसी में क्यों दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है सेना में सर्व करने में उतना ज्यादा नॉर्मल तरीके से, अग्निवीर की तरीके से या सैनिक की तरीके से वो ना सर्व करना चाहे, लेकिन एसीसी वगैरह में जाने का उनके पास पर्याप्त टैलेंट हो तो एक उनको कम से कम एक बार ऑप्शन दिया जाना चाहिए। अब चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन सरकार कह रही है कि इनको सीएपीएफ में खपाया जाएगा, इनको पुलिस में और स्टेट लेवल की सर्विसेज में लिया जाएगा। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि जो सरकार ने कहा है वो कहां तक सही होता है। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि सरकार कह तो बहुत कुछ देती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो बच्चे बाहर आएंगे, जब उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिजर्वेशन दिया जाएगा तो वो रिजर्वेशन कोलाइड करेगा बाकी रिजर्वेशन के साथ, उसमें क्या इनको वो चीजें मिल पाएंगी जो सरकार दावा कर रही है। अब ये देखने वाली बात ही होगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है, जितना दावा किया जा रहा है। तो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इनको कम से कम एसीसी या फिर एयरफोर्स के जो लोग हैं उनको टेक्निकल स्ट्रीम में या दूसरे डिपार्टमेंट में, एएफ कैट वगैरह में एटलीस्ट कुछ इनके गुंजाइश रखी जानी चाहिए थी, जिससे कि ये जिन बच्चों के अंदर हौसला है, जिन बच्चों के अंदर काबिलियत है, कम से कम वो तो वहां तक पहुंच सके। तो मैं भी अपने जो भी हमारे पीयर्स हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में और अलग अलग जगहों बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने और इसके ऊपर हम भी बात करेंगे, शायद कुछ निकले। और होता है ना कि राजेश ने अगर कोई चीज शुरुआत करी है तो अंजाम तक पहुंच जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। राजेश जैसे सिपाही सेना में भी रहे हैं और बाहर भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, तो ये इसके ऊपर विचार होना चाहिए। मैं भी समझता हूँ इस चीज का। हाँ, एक पॉइंट और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा सर की, बोला सैलरी बेशक हमारी कम है, हम एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो छुट्टी कम दी जाती है ना सर, बोला वो बात हमें चुभती है। हमारे साथ वाले बोला 90 दिन छुट्टी चले जाते हैं, हमें बोला 30 दिन छुट्टी है। 30 में भी अगर हम सोचें साल में कि 15-15 दिन करके हम 2 बार छुट्टी जाएंगे, तो बोला एक ने कहा कि सर मेरा घर जाके तमिलनाडु में है और मेरी यूनिट पठानकोट में है, ट्रेन से जाता हूं सर तो बोला छुट्टी खत्म हो जाती है, और अगर फ्लाइट से जाता हूं तो जो महीने की सैलरी दी है, 2 महीने की सैलरी वो खत्म हो जाती है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा ये कि यार कम से कम सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि 90 दिन मत करिए, आप कम से कम 50-60 दिन कर दीजिए, 30 महीना एनुअली, 20 दिन कैजुअली। नहीं राजेश, मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप उनसे एक सोल्जर का काम ले रहे हैं तो वो सारी सहूलियतें कम से कम जब तक वो सेना में हैं तब तक वो सारी सहूलियतें देनी चाहिए। भले ही आपने उनका नाम बदल दिया है, आपने उनको अग्निवीर कह दिया है, लेकिन ऐसे उनके जो काम में उसमें कोई कमी नहीं आ जाती है। वो हर एक वो काम कर रहे हैं जो कि एक सामान्य सोल्जर करता है सेना के अंदर, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या फिर नेवी हो। तो अगर आप उनसे काम ले रहे हैं तो उनको सहूलतें देनी चाहिए। ठीक है, आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूं। अगर आपने उनको अलग कर रखा है और अलग ट्रीटमेंट दे रखे हैं तो
पेमेंट आपने पहले ही बता दिया, पेमेंट हम कम देंगे, लेकिन जो पर्क्स हैं, जो भत्ते हैं और साथ साथ ये जो सहूलियतें हैं, जो बाकी चीजें आती हैं, वो जरूर देनी चाहिए। तो मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि 50 दिन नहीं, उनको पूरा 90 दिन जैसे एक आम सैनिक को मिलता है, भले ही वो 4 साल रहेंगे, लेकिन आम सैनिकों की तरह 4 साल तक उनको 90 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। 1 महीना कैजुअल और 2 महीना की एनुअल लीव उनको देनी चाहिए। और जो सिक लीव वगैरह का जो इशू, जो प्रपोजिशन जो नॉर्मल सैनिक को मिलता है, वो भी इनको देना चाहिए। तो ये तो इस तरह का बाइफर्केशन गलत है सेना के अंदर। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करेगा। सरकार अभी समझ नहीं रही है, लेकिन सेना एक ऐसा विषय है जिसमें आप बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सर। अफसर और जवानों में भेदभाव आपने पहले से ही कर रखा है एक रैंक की वजह से, और वो एक सेना का डिसिप्लिन है, उसमें कोई आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन एक सैनिक और एक सैनिक में उसमें भेदभाव सिर्फ इस वजह से कि एक अग्निवीर है, वो 4 साल रहेगा, और एक नॉर्मल सैनिक है जो पूरी सर्विस करेगा, उनके बीच में कम से कम उन 4 सालों तक भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी पॉलिसीज हैं, आपने क्या बनाई है, उनका क्या आउटकम होता है, तो आप ही जाने। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूं, उनको 90 दिन से कम की छुट्टी के लिए सरकार को नहीं सोचना चाहिए। पूरे 90 दिन की छुट्टी मिले, पूरे भत्ते मिले। हाँ, पेमेंट अगर आपने कम रखी तो आप पेमेंट कम रखें, लेकिन भत्तों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी सर, एक मुद्दा और जिसके ऊपर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी,